अब देखो ऐसा करते क्यों है ये समझो। अगर मैं यहां पर देखूं, देखो इधर अर्थ ईयर और सोलर ईयर में क्या कॉमन है? 365 डेज कॉमन है, 365 डेज कॉमन है, यानी मेन इशू यहां पे आया ही नहीं। मेन इशू कहां पर आया कि हमने माना कितना 6 आवर, रियल में कितना था 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड, ये रियल में था हाँ या ना? अब ये बताओ, भले हमने थोड़ा बहुत ही फेरबदल किया हो, लेकिन आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद, 1 लाख साल बाद ये छोटा सा फेरबदल बहुत बड़ी गलती बनेगी ना, तो इसको करेक्ट तो करना ही पड़ेगा। कैलेंडर बार बार तो बनते नहीं, और तो कोई 100-200 साल की तो है नहीं, है तो करोड़ों अरबों साल के लिए रहेगी, हाँ या ना? तो लोगों ने कहा इस गलती को भी तो सही करना पड़ेगा। तो अगर इसको आप देखो तो ये कितना होता है, ये होता है 1/4 दिन होता है कि नहीं होता है? अगर इसको पॉइंट में करें तो ये कितना आएगा, और इसको अगर आप पॉइंट में करोगे तो ये कितना आएगा 0.2422, हाँ या ना? अभी लिखना मत, सिर्फ देखो इधर। अगर हम हर 4 साल में देखें कितना आ रहा है, इन एवरी 4 ईयर, हर 4 सालों में अगर हम देखें कितना आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि 1 डे। और यहां पर अगर हम देखें तो ये कितना आ रहा है, तो ये आ जाएगा 0.9688, तो इसको राउंड ऑफ करके हम कितना ले सकते हैं 0.97 डे, हाँ या ना? ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? इधर देखो, यानी कि हर 4 साल में हम कितने दिन आगे जा रहे हैं 0.03 डे आगे जा रहे हैं कि नहीं आगे जा रहे हैं? देखो अब दिख रहा होगा यहां पर, ठीक है? तो मुझे ये बताओ कि फिर हर 400 साल में हम कितना आगे जाएंगे? अगर 100 से यहां मल्टीप्लाई किया तो 100 से यहां भी मल्टीप्लाई किया, तो यानी कितना आगे जाएंगे 3 डेज। तो इसको बैलेंस करने के लिए एक काम करते हैं, शुरुआत के 4 सेंचुरी ईयर लेते हैं। कौन कौन से होंगे? 100, 200, 300 और 400। जब तक सेंचुरी ईयर वाला नियम नहीं आया था, तब तक क्या हो रहा था, हर किसी को लीप ईयर माना जा रहा था। लेकिन अब सेंचुरी ईयर वाला नियम आ गया, तो अब उस हिसाब से ये लीप ईयर होगा नहीं। क्या 400 से डिवाइड हो रहा है? नहीं। क्या ये 400 से डिवाइड हो रहा है? क्या ये 400 से डिवाइड हो रहा है? क्या ये 400 से डिवाइड हो रहा है? यानी एक दिन इससे छीन लिया, एक दिन इससे छीन लिया, एक दिन इससे छीन लिया। हर 400 सालों में हमने कितने दिन छीन लिए? हर 400 सालों में हम कितने दिन आगे जा रहे थे? 3। हर 400 साल में कितने दिन बैलेंस हो गए? और इसके होने के कारण हम ये कह सकते हैं कि नाउ अर्थ ईयर इज इक्वल टू सोलर ईयर, हाँ या ना? ये काम किया था सर जॉन पॉप ग्रिगोरी ने। अब किया था कि नहीं किया था, दुनिया तो खैर उन्हीं मानती है, ठीक है? दैट इज वाई इसके बाद से कैलेंडर जो है वो क्या हो गया, एररलेस हो गया। अब इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है? और उसी के बाद से इसको कहने लगे ग्रिगोरियन कैलेंडर। ये भी लिख लो, फिर आगे की बात करें। बोर तो नहीं हो गए? हो तो गए हो, क्या कर सकते हैं बताओ। अब आते हैं यहां पर टाइप 1 क्वेश्चन पर। टाइप 1 क्वेश्चन में क्या होता है कि व्हेन डेट इज गिवन कॉमा डे आस्क्ड, जब डेट जो है वो आपको दी जाए और दिन जो है आपसे पूछा जाए। जैसे जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि 18 अप्रैल 1996 को कौन सा डे है, तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करके आप बता दो कि कौन सा डे है। तो उसके लिए मैं क्या करना होगा, तो यहां पे देखो जरा, सबसे पहले हमको चाहिए होगी डेट प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड ईयर प्लस लीप ईयर। डिवाइड कर देंगे किससे? 7 से। और 7 से डिवाइड करने के बाद चेक करेंगे रिमाइंडर क्या आ रहा है। ये रिमाइंडर ही होगा हमारा क्या, डे कोड। ये लिखो, एक फॉर्मूला है जिसमें 5 टर्म है। पहला क्या है, डेट, फिर क्या है मंथ कोड, फिर क्या है सेंचुरी कोड, फिर है टोटल ईयर, और फिर है लीप ईयर। और सबको डिवाइड करेंगे किससे, क्या चेक करेंगे, यही रिमाइंडर क्या होगा, डे कोड, ठीक है? लिखो फिर आगे की बात करें। सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड में अगर हम देखें तो 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400। देखो ये सारे आपको याद नहीं करने, इधर देखो, इसका एक नियम होता है। क्या नियम होता है? 420 6। तो यहां पे लिखो 420 6।
फिर यहाँ पे लिखो 420 6। आप याद करने के लिए ऐसे कर सकते हो कि जितने भी लीप सेंचुरी ईयर है उनका कोड हमेशा क्या होगा 6। ठीक है, जितने भी लीप सेंचुरी ईयर है उनका कोड हमेशा क्या होगा 6। और बाकी पैटर्न होता है 420 6 420 6 420 6। अब मान लो मैंने अगर आपसे पूछा कि मुझे ये बताओ ईयर 3700 का कोड क्या है, किसका पूछा मैंने 3700 का, तो आप ये चेक करो कि 3700 से पहले का लीप ईयर कौन सा है 3600, और उसका कोड हमेशा क्या होगा 6। फिर क्या आएगा 420 6 420 6। तो इस पैटर्न से आप निकाल सकते हो। अगर बात सिर्फ याद करने की है तो आपको याद सिर्फ ये 3 करने हैं, आप मत पढ़ो लफड़े में, आप सिर्फ याद रखो 206। ठीक है, ये भी लिख लो। लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आते हैं मंथ कोड पर। तो पहले सारे महीने लिख लो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यहां पर लिखो ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर। ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर। अब देखो इसको भी याद देखो, कैलेंडर एक ऐसी चीज है इसमें आपको याद करना पड़ेगा। हर चीज डिराइव करने का सोचोगे तो बहुत समय लगेगा और फायदा कुछ होना नहीं है। तो पहले 3 महीने का जो कोड होता है वो क्या होता है 12 का स्क्वायर होता है। फिर उसके बाद जो होता है वो क्या होता है 05 का स्क्वायर। फिर उसके बाद जो होता है वो क्या होता है 06 का स्क्वायर। फिर उसके बाद जो होता है वो होता है क्या है 12 का स्क्वायर प्लस 2। बस इतना याद कर लो, इसके बाद कुछ नहीं याद करना है। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। 05 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 025। 06 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 036। 12 का स्क्वायर प्लस 2 कितना हो जाएगा। अब एक बात बताओ, इधर देखो, लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर को कौन सा महीना अलग करता है फरवरी। तो फरवरी को छोड़ करके बाकी सारे महीने का कोड एज इट इज लिख दो। 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6। अब सवाल ये उठता है कि फरवरी का कोड हम क्या लिखेंगे। तो लीप ईयर में क्या होता है एक दिन ज्यादा होता है ना, तो बैलेंस करने के लिए जितने भी महीने लीप ईयर से पहले के हैं उनमें एक दिन हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो 4 में 1 घटाया 3 आ गया, 1 में 1 घटाया कितना आ गया 0 आ गया। ये है आपका मंथ कोड, लिख लो इसको भी। हट जाऊं, किसी भी नंबर को 7 से डिवाइड करोगे तो कितने रिमाइंडर मिलेंगे। रिमाइंडर हमेशा उतने ही मिलते हैं जितने आप डिवाइड कर रहे हो, अगर यूनिट डिजिट है तो। कौन कौन से मिलेंगे, सबसे पहला मिलेगा क्या 1, फिर क्या मिलेगा 2, फिर 4 मिल सकता है, 5 भी, 6 7 7 मिलेगा, 0 तो मिल जाएगा, 0 कह लो चाहे 7 कह लो, बात एक ही है। तो 1 पे क्या आएगा संडे, 2 पे क्या आएगा मंडे, 3 पे क्या आएगा, 5 पे क्या आएगा, फिर 5 पे आ जाएगा थर्सडे, 6 पे आ जाएगा फ्राइडे, और यहां पे आ जाएगा सैटरडे। ठीक है, ये भी लिख लो। यहां पे लिख लेना ये रिमाइंडर है और ये डे है। तो डे कोड में कोड रिमाइंडर होता है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि आज डेट क्या है और आज के हिसाब से रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0। आज सैटरडे है ना, ये लिख लो, फिर हटाएं, फिर आगे की बात करें। अब देखो आज की डेट का निकालते हैं, मैं कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करवाऊंगा। आज है 18 अप्रैल 2026। सबसे पहले क्या लिखते हैं डेट, और डेट क्या है इधर देखो, डेट क्या है 18। डेट के बाद आता है मंथ कोड। मंथ कोड में चौथा महीना यानी 1 4 4 0 2 5। तो अप्रैल का कोड क्या आएगा 0, तो अप्रैल का कोड क्या आ गया 0। अब देखो अब आता है सेंचुरी कोड।
ईयर कौन सा है? 2026। 2026 में सेंचुरी कौन सी पड़ रही है? 2000 का कोड क्या हो गया? 6। अच्छा एक बात और ध्यान से देखो, आपके पास 2026 रुपए हैं और 2000 किसी ने आपसे ले लिए, तो आप कितने बचे? तो टोटल 2000 का कोड ले चुके हो, तो आप क्या टोटल ईयर में क्या लोगे? 26। हाँ या ना, ये बात समझ में आ गई? मुझे बताओ, हर 4 साल में एक लीप ईयर पड़ता है, तो 26 सालों में कितने लीप ईयर पड़ चुके होंगे? 6। 26 को 4 से डिवाइड करो, 6 ही तो आएगा। रिमाइंडर हटा दो, रिमाइंडर कोई लेना देना नहीं। चेक करो, 5 चीजें हो गई, डिवाइड बाई 7। अब देखो, 18 और 6 कितना होता है? 24। 24 और 6 कितना होता है? 30 हुआ ना? तो 30 को काटोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2 आएगा ना भाई। 30/7 रिमाइंडर कितना आएगा? 2। 26 + 2 कितना होता है? और 28 को 7 से काटोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? और जीरो पे क्या आता है? सैटरडे। आज क्या है? सैटरडे। चलो भाई अगला निकालो, 7 मार्च 2022 तो कौन सा दिन होगा? देखो भाई, 7 तारीख हो गई, मार्च का कोड कौन सा हो गया? 4। 2022 में 2000 का कोड हो गया 6, टोटल ईयर हो गए 22, और लीप ईयर कितने आएंगे 22 में? 5। 4 से डिवाइड कर दो, 5 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे किससे? 7 से। ये 7 तो पूरा पूरा कट गया। 22 और 6 28, ये भी पूरा पूरा कट गया। 5 4 9, और 9 को 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर आएगा 2। 2 पे क्या आ रहा है? मंडे। 15 साल आगे की डेट दो, 41 की है, तो 9 नवंबर 2041। 9/11 वो अटैक वाली? अच्छा, तुम खुश थे क्या उस दिन? तुम हुए थे उस टाइम? तो भाई हम सोचा कि खुश या दुखी तो बात की बात है। एक एक नहीं था ना? वो पूछ रहे हैं क्या हुआ था। सैटरडे चेक करो गूगल पे। नौ कोई डेट, क्या हो जाएगा? 4। 2041 में 2000 का कोड हो गया 6, 41 टोटल ईयर हो गए। लीप ईयर कितने हो गए? 41 लीप ईयर कितने होंगे? 10। 5 नहीं 10, 4 से करेंगे ना डिवाइड। 7 × 5 35, रिमाइंडर कितना आ गया? 6 आ गया यहाँ पर, है ना? 9 4 कितना होता है? 9 4 13। 13 और 6, 13 और 6 19। 19 पे रिमाइंडर कितना आएगा? 5 आ जाएगा ना? तो 10 6 16 5 21, लो पूरा पूरा कट गया। सैटरडे आ रहेगा उस दिन। अब मैं एक दे रहा हूं, लिखो 26 जनवरी 2000। 26 जनवरी सन 2000। चेक कर लिया? तो फिर पता कैसे चलेगा सही है कि नहीं? मैं भी तो रैंडमली बता रहा हूँ ना। एक बार चेक कर लो कितना आ रहा है। क्या बताया था? 26 जनवरी सन 2000 है ना? तो ये तो जनवरी का कोड क्या लिया है? बहुत बढ़िया। डेट हो गई 26, 2000 का कोड हो गया 6, टोटल ईयर 0, लीप ईयर 0, डिवाइड बाई 7। 26 और 6 32। 32 का मतलब रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 4। तो मंडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, क्या बुधवार आ रहा है उस दिन? आ रहा है? चलो, अब तुमसे एक सवाल पूछ रहे हैं, कोई और नहीं बोलेगा। इंडिपेंडेंस डे बताओ ओरिजिनल। पूरा पूरा बताओ। बस 15 अगस्त। साल बताओ। बोलेगा नहीं बेटा कोई, चुप रहोगे।
देखो देश निकाला तो नहीं दे सकते, लेकिन क्लास निकाला जरूर दे सकते हैं, जो मेरे हद में है ना। शर्म आती है तो शर्माओ। तुम बताओ। ब्रिटिश तो नहीं हो? क्यों? जो आज़ादी में बिलीव ही नहीं करते हो। निकालो भैया, 15 अगस्त 1947। देखो भाई, 15 अगस्त कौन सा नंबर का महीना होता है? 8वां। तो 144025003, 3 हो गया अगस्त का कोड, 1900 का कोड हो गया 047 हो गया। टोटल ईयर कितने होंगे? 11 डिवाइड बाई रिमाइंडर आ गया 1, 11 और 3 आ गया 14, 7 इंटू 6 42, यानी 5 ही आ गया। 5 + 1 6, और 6 पे क्या आता है? फ्राइडे। ठीक है, हेडिंग डालो रेपिटेशन ऑफ कैलेंडर। कैलेंडर कब रिपीट होता है? रेपिटेशन ऑफ कैलेंडर, जिसमें सबसे पहला आता है लीप ईयर। ये बताओ लीप ईयर कब रिपीट होता है? हर 4 साल बाद तो लीप ईयर आता है। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं व्हेन डज लीप ईयर अकर, मैं कह रहा हूं कि रिपीट कब होता है। जैसे मान लो 2024 एक लीप ईयर है, उसके कैलेंडर में तुमने बहुत पैसा लगा करके अपनी फोटो का एक कैलेंडर बनाया, अब उसको तुम फेंकना नहीं चाह रहे हो, तो वही सेम कैलेंडर तुम 2028 से थोड़ी ना इस्तेमाल कर लोगे। उसके लिए कैलेंडर के रिपीट होने का इंतजार करोगे ना, हाँ या ना? हेलो, 1.5 पौने 2, हाँ लेते आएंगे। अभी जब स्टोर पे जाएंगे ना तो एक बार बात करा देंगे इनके। हाँ हाँ, क्या बता रहा था मैं? कैलेंडर। तो देखो लीप ईयर का कैलेंडर जो है, पहली कंडीशन ये है कि रिपीट इटसेल्फ इन अ लीप ईयर ओनली। लीप ईयर का कैलेंडर खुद को लीप ईयर में ही रिपीट करेगा, किसी ऑर्डिनरी ईयर में कभी रिपीट नहीं कर सकता। क्यों? कोई भी कैलेंडर जिसमें फरवरी 29 दिन की है, वो उस कैलेंडर में बैठना ही नहीं चाहेगा जिसकी फरवरी 28 दिन की है, हाँ या ना? फिर दूसरा दूसरा पॉइंट है, देखो, रिपीट इटसेल्फ आफ्टर आ रेगुलर इंटरवल ऑफ 28 ईयर्स। खुद को दोहराता है हर 28 साल के बाद। कब रिपीट करता है? ये 2 पॉइंट लिख लो, बस यहीं तक करेंगे आज, ज्यादा नहीं करेंगे, तो टेंशन ना लो। तो जैसे 2024 का जो कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा? 28 जोड़ देंगे 2052 में। 1992 वाला कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2020 में। ये बताओ 1948 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? नहीं भाई, 66, हाँ 76। ठीक है, कर लोगे? अब एक छोटा सा एक्सेप्शन देखते हैं, फिर क्लास को एंड अप करते हैं। एक्सेप्शन ये है कि कभी किसी लीप ईयर में 28 जोड़ने पर अगर आपको ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर मिल जाए, क्या बोला मैंने? कभी किसी लीप ईयर में 28 जोड़ने पर आपको क्या मिल जाए? ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर, तो उस केस में आप क्या करेंगे? एग्जांपल देखो, तो उस केस में हम क्या करेंगे? जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि 1872 का कैलेंडर कंप्लीट होगा, आपने कहा 28 जोड़ेंगे, और 28 जोड़ने पर हमको मिल जाएगा 1900। लेकिन 1900 एक ऑर्डिनरी ईयर, क्योंकि 400 से डिवाइड नहीं हो रहा, और लीप ईयर कभी ऑर्डिनरी ईयर में रिपीट होगा? नहीं होगा। तो उस केस में हम इसको किससे करेंगे? 40 से। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 1912। एग्जाम्पल में लिख लो, किसी लीप ईयर में अगर आप क्या जोड़ दोगे? 28, और आपको ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर, ऑर्डिनरी लीप ईयर मिल ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर मिल गया, तो उसके से आप क्या करोगे? 40 जोड़ोगे। यहां पे आज की क्लास हमारी समाप्त होती है।